हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सब? बेटा कल हमने 7.2 एक्सरसाइज को हम पहले ही फिनिश कर चुके हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3। तो 7.3 में हमें क्या करना है उसकी एक बार मैं आपको फटाफट से थोड़ा उसकी डिटेल बता देती हूँ। बेटा ये जो एक्सरसाइज है ये एरिया ऑफ ट्राइंगल के ऊपर बेस्ड है। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें निकालना होता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल जब हमें निकालना होता है तो सबसे पहले हमें हीरोन्स फॉर्मूला की याद आती है, जो हम सबसे पहले करते आए हैं। तो हीरोन्स फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला से कैसे निकालते थे, कुछ याद है आपको? फॉर एग्जाम्पल हमारी ट्राइंगल कोई है, एबीसी ट्राइंगल है, ठीक है, एबीसी ट्राइंगल है। तो हीरोन्स फॉर्मूला हमारा क्या होता था? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बेटा किसके इक्वल होता था? इट इज इक्वल टू S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। तो बेटा हमारा हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता था? S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। और हमारा यहाँ पर S क्या होता था बेटा? S होता था सम ऑफ ऑल द साइड्स। जैसे हमारी एक साइड है A, दूसरी B है और तीसरी C। तो फिर क्या होता था बेटा? S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 2। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रखते थे और उसको कैलकुलेट कर लेते थे। और इसके अलावा एक हमें और पता है, सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड में हम क्या निकालते थे? एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हमें किसी भी ट्राइंगल का बेस पता है, हाइट पता है तो हम निकाल सकते थे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या हो जाता बेटा? 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट। एक मेथड हमारे पास ये होता है। लेकिन हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो इस एक्सरसाइज में हमें क्या गिवन होंगे बेटा? कोऑर्डिनेट्स। तो देखो कैसे, ABC इनके कोऑर्डिनेट्स हमें इस तरीके से गिवन होंगे। लेट अस सपोज कोऑर्डिनेट्स ऑफ A आर x1 y1, B के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, C के कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट्स का यूज करके हम कैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे वो अभी को मैं बताती हूँ। तो बेटा देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू 1/2 लेना है आपको, ठीक है। अब क्या है, कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही है बेटा, तो कभी कभी नेगेटिव में भी आंसर आ जाता है, लेकिन कभी भी एरिया नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हम इसको मॉडुलस लेके चलेंगे। मोड के अंदर कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं रहती, इसलिए पहले ही मोड लगा के चलेंगे। और फॉर्मूला देखो कैसे लिखेंगे, पहले आपको लिखना है x फिर y माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई। अब देखो और मोड लगाना है, तो बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो इधर आपको लिखना है 1 2 3, फिर यहां 1 लिखा था बेटा, यहां कहां से शुरू होगा? 2 3, अब अगेन 1 आएगा, यहां तक 2 हो गया था, देन 3 2 1। अब ये नंबरिंग कैसे की है मैं आपको बताती हूँ। एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए आप, ठीक है। इधर आप 1 लिख दीजिए, ये आपका 1 है, इधर कहीं 2 लिख दीजिए और इधर कहीं 3। तो देखो आप इसको ऐसे राउंड राउंड घूमना है। आप 1 से आएंगे 2 पे, 2 से 3, 3 से 1, इस तरीके से कर रहे हैं। तो देखो आपने x1 लिखा है, 1 के बाद कौन है? 2 फिर 3। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा कि हमें स्टार्टिंग में x1 लेना है, प्लस फिर हम 2 लिखेंगे। x2 लिखा ना बेटा, 2 के बाद देखो y के कोऑर्डिनेट्स में 3 है, क्योंकि 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 1, फिर x3 आएगा, 3 के बाद देखो क्या आ रहा है बेटा? 1 फिर 2। तो इस तरीके से आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा फॉर्मूला? ये फॉर्मूला हमारा हो गया 1/2 x1 इंटू 1 के बाद 2 3, इस तरीके से याद कर लो, प्लस x2, 2 के बाद क्या आएगा बेटा? 3 फिर 1, तो y3 माइनस 1 हो गया, फिर x3, 3 के बाद क्या आएगा? 1, क्योंकि हम सर्कल में घूम रहे हैं, माइनस y2 मोड। हम स्टार्टिंग से मोड ले लेंगे क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं आता है, कोऑर्डिनेट्स है, कई बार वैल्यू नेगेटिव आए तो उससे बचने के लिए हम इसमें मोड लेके चलेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है सभी को? तो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं इसके बेस पे। तो एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर।
2 3 -1 0 2 -4। तो बेटा इसको हम ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन है तो हम इनको नाम दे देते हैं A, B एंड C। और जो हमें अभी अभी आपको फॉर्मूला कराया है उसके बेस पे हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो वर्टिसेस हमें ऑलरेडी गिवन है। वर्टिसेस क्या है बेटा, A के कोऑर्डिनेट्स हैं, B के C के। तो ट्राइंगल कुछ हमारी इस तरीके से है, A B C। तो देखो ये 2 3 है, ये -1 0 है और ये 2 -4 है। हमें ट्राइंगल ABC का एरिया फाइंड आउट करना है। तो वही फॉर्मूला लगा दो बेटा, क्या हो जाएगा 1/2। ये हमारा x1 है। ठीक है, ABC के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ये बेटा हमारा है x1, ये है y1, ये है x2, ये है हमारा y2 एंड दिस इज अवर x3 एंड दिस इज y3। ओके, अब फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करना, हमें 1/2 मॉडुलस ले लेते हैं। मैंने बोला पहले x1 लिखना है, देन x1 के बाद आएगा 2 अंदर y2 माइनस y3 प्लस x2, 2 के बाद बेटा 3 आता तो y3 माइनस 1 प्लस x3 1 माइनस y2 एंड मॉडुलस। ठीक है, अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं 1/2। x1 क्या है बेटा 2 है, y2 क्या है 0, y3 क्या है -4 है। एक यहाँ फॉर्मूला में भी -4 है तो क्या हो जाएगा बेटा +4 प्लस, अब देखो x2 की वैल्यू जो है बेटा क्या है, हमारे x2 की वैल्यू है -1 तो इधर आएगा -1। देन y3 क्या है, y3 हमारा -4 तो -4 और y1 क्या है बेटा 3 है तो -3 हो जाएगा प्लस x3 क्या है 2, अब y1 क्या है बेटा 3 और y2 क्या है 0 तो -0 मॉडुलस। ये हो जाएगा बेटा 1/2, 2 4 जा 8, 4 और 3 -7 तो बेटा 4 2 जा 8, 4 -4 और -3 -7, -7 को मल्टीप्लाई करेंगे जब हम -1 से तो क्या आ जाएगा बेटा +7। 3 में से 0 गए 3, 2 3 जा 6, कितना हो गया 6, 8 और 6 14, 14 और 7 21 तो 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया है तो स्क्वायर में आएगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 21/2 यूनिट स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर इसका सॉल्यूशन फिनिश। बहुत इजी है। चलो इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड पार्ट। कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है बेटा, इस बार ये कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, नाम दे देते हैं A B एंड C। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है, ये देखो ये क्या है हमारा x1, दिस इज y1, x2, y2, x3 एंड y3। आप चाहो इनको अलग अलग लिख के दिखा सकते हो। अब मेरा फॉर्मूला क्या है बेटा 1/2 क्या है x1, देन y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 मॉड्यूलस। वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। x1 इज -5 ब्रैकेट, y2 कितना बेटा -5 है, y3 कितना है 2 है तो -2 हो जाएगा प्लस x2 है हमारा 3, y3 कितना है बेटा 2 और y1 कितना है -1 तो एक फॉर्मूले में माइनस रहेगा और एक ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस। अब x3 कितना है 5, y1 क्या है -1, y2 क्या है -5 है। देखो बेटा तो एक फॉर्मूले की वजह से माइनस, एक -5 तो क्या हो जाएगा +5। अब सोल्व करो इसको 1/2 कितना हो जाएगा 5 और 2 7, -7 इंटू -5 ये हो गया -5 इंटू -7 इस तरीके से होएगा प्लस 3 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 4 1/2 माइनस माइनस प्लस तो प्लस 35 प्लस 9 प्लस 20 कितना हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा 55 और 9 64, 64/2 कैंसिल आउट हो जाएगा 32। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 32 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, बहुत ही इजी था। वीडियो पॉज करके एक बार आप इसको रिवाइज
स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या गिवन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। आपको 3 कोऑर्डिनेट्स के पेयर गिवन है, आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर हैं। कोलिनियर है मीन्स ये एक ही लाइन पर है, ठीक है। अब बेटा एक ही लाइन पर पॉइंट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है और हमारे पॉइंट्स जो हैं वो एक ही लाइन पर हैं। अब एक ही लाइन पर है इसका मतलब है ट्रायंगल नहीं बन पाएगी उनसे, और ट्रायंगल नहीं बन पाएगी तो ट्रायंगल ही नहीं बनी, इट मीन्स एरिया क्या हो जाएगा उसका, 0। अब ये पॉइंट्स हमें कोलिनियर गिवन है बेटा, तो कोलिनियर्स के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे और उसको 0 के इक्वल रख देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा बेटा, हम फॉर्मूले में पुटअप करते हैं 1/2 x1, ये क्या हो जाएगा y2 माइनस y3 प्लस x2 मोड लगाएंगे y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है मोड। अब देखो बेटा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे x1 y1 x2 y2, दिस इज x3 y3, तो निकालो कितना हो जाएगा, ये है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। हमने कोऑर्डिनेट्स को नाम दे दिया है ABC, तो क्या हो जाएगा बेटा 1/2, x1 क्या है देखो, x1 है हमारा 7 इंटू y2 है हमारा 1, y3 क्या है k, ठीक है, प्लस x2 कितना बच्चा 5, फिर y3 देखो कितना है k एंड y1 इज -2, एक साइन माइनस फॉर्मूले में है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x3 कितना बचा 3, y1 देखो क्या है, y1 है हमारा यहाँ पर -2 माइनस y2 तो बेटा -1, ठीक है। देन 1/2 ब्रैकेट ओपन करो 7 माइनस 7k प्लस 5k प्लस 10 अब ये बेटा कितना हो जाएगा -3, ऐड करेंगे तो 3 को 3 करेंगे 9 -9। अब ये कोलिनियर है बेटा, ये पॉइंट तीनों एक ही लाइन पर हैं, तो देखो A B C कुछ इस तरीके से हैं। अब ट्रायंगल नहीं बन रही है, ट्रायंगल नहीं बन रही है तो इस मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को क्या रखेंगे बेटा 0, तो इस पूरी इक्वेशन को हम किसके इक्वल रख देंगे 0, तो 7 माइनस 7k प्लस 5k प्लस देखो 10 में से 9 गए तो बेटा 1 बचेगा, ठीक है, और ये किसके इक्वल आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 बिकॉज द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब ये वाली टर्म इधर आके क्या हो जाएगी 0, तो सिंपली हमारे पास क्या बचेगा, अब देखो सॉल्व करते हैं 7 प्लस 1 8, फिर माइनस का 7 है प्लस का 5 तो -2k बचेगा इक्वल टू 0। अब सिंपली देखो मोड में है कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, तो वैल्यू भी क्या आएगी 8 माइनस 2k इज इक्वल टू 0, 8 इज इक्वल टू 2k, ठीक है, तो k इज ये 2 इधर जाकर डिवाइड में, तो हमारा k की वैल्यू आ गई है 4 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। कोलिनियर गिवन थे हमें पॉइंट्स, कोलिनियर है मीन्स एक ही लाइन पे है, वो कोई ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेंगे, ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ही नहीं है तो एरिया 0, तो हमने एरिया 0 के इक्वल कर दिया और वहां से हमें k की वैल्यू मिल गई। अब इसका हम सेकंड का सेकंड पार्ट करते हैं, सेम है एज इट इज, ये हमारा सेकंड का सेकंड पार्ट है बेटा, इसमें सेम हमें क्या है, पॉइंट्स कैसे गिवन है, आर कोलिनियर गिवन है बेटा, ये पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा हमारा 0, तो उसको 0 के इक्वल कर देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2, आप चाहो तो इसको मोड अगर बाद में आता तो बाद में भी ले सकते हो, या इस तरीके से x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 पूरे का मोड। बेटा वैल्यू जल्दी से सब्स्टिट्यूट करते हैं, x1 है हमारा 8, देन y2 क्या बेटा -4, y3 क्या है -5, तो माइनस माइनस प्लस प्लस x2 क्या है k, देन x2 लिखा है तो y3 माइनस y1 होगा, ठीक है, देन x3 इज 2, अब x3 लिखा तो क्या होगा y1 माइनस y2, तो y1 हमारा 1 है, ये -4 है तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। कोलिनियर गिवन है तो 0 के इक्वल इक्वेट कर देंगे इसको, 1/2 बेटा कितना हो जाएगा, ये 5 में से 4 गए 1 तो 8 1 जा 8, यहां देखो क्या हो जाएगा k, ये कितना हो जाएगा बेटा इनटू में -6, देन उसके बाद हमारा जो होगा, या तो इसका ब्रैकेट ओपन करने की जरूरत नहीं क्योंकि सॉल्व कर चुके हैं हम इसको,
4 + 1 5, 5 2 ज़ा 10। ये बेटा ये पूरी टर्म जब इधर आएगी तो क्या हो जाएगी 0, अंदर क्या बचेगा 8 + 10 18, और ये कितना हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 के। सिंपली क्या हो गया 18 इज इक्वल्स टू 6k, क्योंकि जब -6k इधर आ गया है तो यहाँ से k क्या हो जाएगा 18, 6 इधर आके डिवाइडेड बाई 6 3, इट मीन्स k इज इक्वल्स टू 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। इज दैट क्लियर? आपको जब भी पॉइंट्स कोलिनियर गिवन हो और ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हो तो आप एरिया वाला फॉर्मूला लगा के उसको 0 के इक्वल रखेंगे, तो जो भी वेरिएबल हमसे पूछा जाएगा k p कुछ भी हमें दे सकते हैं तो उसकी वैल्यू यहाँ से इजीली आप निकाल सकते हो। नाउ बेटा वी विल डू द क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, इसमें हमें क्या गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। आपको बताना है ट्रायंगल का एरिया बताना है, लेकिन कौन सी वाली ट्रायंगल का, जो कि मिड पॉइंट ज्वाइन करने से बनती है, उस जिस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, ठीक है। इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो नई ट्रायंगल बनेगी उसका एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। अब जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से ट्रायंगल बनी है उसका रेशियो निकालना है जो हमें पहले से गिवन है उसके साथ, ठीक है। लेट इट सॉल्व दिस। तो आपको देखो 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है 0 -1 2 1 0 3। तो हम इनको एबीसी नाम दे देते हैं बेटा। एबीसी नाम देने के बाद हम इसको ट्रायंगल में लिख लेते हैं एक बार। 0 -1 ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, देन बी के कोऑर्डिनेट्स है 2 1, सी के कोऑर्डिनेट्स इज 0 एंड 3। अब बेटा इनके मिड पॉइंट देखो, ए बी लाइन का मिड पॉइंट यहाँ कहीं होगा, ए सी लाइन का मिड पॉइंट यहाँ होगा एंड बी सी का मिड पॉइंट यहाँ। मिड पॉइंट का मतलब तो आपको पता है ना, एकदम बीच में। अब इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करो तो देखो एक और ट्रायंगल बन गई छोटी सी इसके अंदर। इस ट्रायंगल को हम नाम दे देते हैं पी क्यू आर। सबसे पहले हमें पी क्यू और आर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। अब मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। क्या था बेटा, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 कोमा y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट्स निकालते थे। तो फिर क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, ये किसका मिड पॉइंट है, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, डायरेक्टली निकाल रहे हैं हम। इसमें जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी बेटा, x की जो वैल्यू आएगी, x किसी को भी, ये x1 हो गया, ये x2, ये y1, ये y2, तो कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स क्या है a और b के। a हमारा है 0 -1 और b कितना है बच्चा, b है 2 और 1, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बेटा, ये x1 + x2 दैट मीन 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा आ गया है 2/2 विच इज 1। तो दैट मीन्स x का एक वैल्यू आ गई हमारी 1, p के x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है 1। अब y निकालेंगे, y कैसा हो जाएगा, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। अब y1 क्या है देखो, ये है -1, y2 क्या है +1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। 0/2 इज 0, तो y कितना आ गया है 0। तो बेटा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो कि हमारा पॉइंट P है, तो लिख देंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या आएंगे बेटा, x कितना आया है 1 और y कितना है 0। तो यहां लिख दूं मैं, ये आ गया हमारा 1 और 0 आया ना, x हमारा 1 है। सेम एज इट इज हम किसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे, q के। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q। अब देखो Q किसका मिड पॉइंट है, विच इज मिड पॉइंट ऑफ AC। AC का मिड पॉइंट और मिड पॉइंट फॉर्मूला निकालेंगे। तो देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q कोऑर्डिनेट्स के लिए, ठीक है। इसको हमने XY नाम दे दिया था, तो इसके क्या दे सकते हैं, Q के कोऑर्डिनेट्स को हम ऐसे लिख दें, x', y', कुछ भी रख सकते हैं अपनी मर्जी से नाम। तो देखो क्या आएंगे, अब यहाँ पर सबसे पहले मुझे
किसके कोऑर्डिनेट्स पता, AC की बात करें तो A के कोऑर्डिनेट्स है बच्चा 0 और -1 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ C आर 0 एंड 3। ठीक है, 0 एंड 3। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं तो Q के कोऑर्डिनेट, Q इन दोनों का मिड पॉइंट है तो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x डैश इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। तो बेटा कितना हो जाएगा, ये 0, ये भी 0 है, 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 हो गया है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, सिंपली 0। एंड y डैश कितना हो जाएगा बच्चा, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब y1 क्या है हमारा -1, y2 क्या है 3, तो 2/2 1 कैंसिल आउट हो गया ना, 2 1 2 2 1 2। तो बेटा Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स थे हमारे x डैश y डैश, तो वो क्या वैल्यू आ गई है, हमारी वैल्यू जो आई है वो आई है Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं 0,1। ठीक है, तो बेटा Q के कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ राइट डाउन कर देते हैं। Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे 0 1। इसी तरीके से हमें पॉइंट P के R के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। इधर आपको दोनों क्या लिखेंगे, R इज मिड पॉइंट ऑफ BC। R किसका मिड पॉइंट है बेटा, BC का। अब B के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 1 और C के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 और 3। तो मान लेते हैं R के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x1, y1। हम इसको अपनी मर्जी से लेके चल रहे हैं। देखो बेटा, अब x1 की वैल्यू आ जाएगी x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। अब ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2, ये y2। तो निकाल देते हैं हम x की वैल्यू। तो क्या आएगी बेटा, x1 है हमारा 2, y1 कितना है, सॉरी x2 कितना है 0 डिवाइडेड बाई 2। तो कितना आ गया 2/2 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, देन y1 की वैल्यू क्या होगी बच्चा, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो y1 कितना है 1, y2 कितना है 3, दैट मीन्स 4/2, 2 1 2 2 4। पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स हम लेके चले थे x1 y1। तो कितना आ गया बेटा, हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। x1 है हमारा 1 और ये है 2। R के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल चुके हैं, तो R के कोऑर्डिनेट्स हम ये यहाँ लिखने हैं। तो R क्या है बेटा 1, 2। देखो बड़ी वाली ट्रायंगल के भी सारे कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन थे, तो हमें छोटी वाली के मिल गए क्योंकि मिड पॉइंट फॉर्मूला हमने लगाया। अब हमें कौन सी ट्रायंगल का एरिया निकालना है, छोटी वाले का। ठीक है, मैं छोटी वाले को एक्सट्रैक्ट करके यहाँ लिख देती हूँ। इस तरीके से है वो PQR है। ठीक है, तो ये Q के कोऑर्डिनेट्स है बेटा 0 और 1, R के कोऑर्डिनेट्स है 1 और 2 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर 1 एंड 0 है बेटा, 1 एंड 0। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, सेम फॉर्मूला है हमारा 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, मोड। अब मेरे को उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है बेटा। 1/2 x1 क्या है मेरा, अगर आपको इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है तो मैं यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स लिख देती हूँ। हम बात करें P 1 0, Q 0 1, R 1, 2। अब रख दो फॉर्मूले में वैल्यू, तो क्या आएगा 1/2। x1 क्या है 1, x1 है तो ये क्या आएगा y2 माइनस y3। y2 कितना है 1 एंड y3 2, ये मोड है, प्लस x2 कितना बेटा 0, x2 इज 0। देन y3 माइनस y1 2 माइनस 0 प्लस x3 है हमारा 1, x3 1 है तो कितना हो जाएगा बेटा, x3 1 है तो ये क्या आएगा y1 माइनस 1, तो 0 माइनस 1। मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, इस बार नहीं लिखा है, ऊपर है। ठीक है, उसी फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करनी है। और ये है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो बेटा 1/2 -1 इंटू 1 -1, ये तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी तो प्लस 0। ये भी कितना हो जाएगा बेटा 1 -1 अंदर बचेगा -1। अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था मोड लेके चलेंगे। अब इसको करो सॉल्व। 1/2 अंदर कितना बच रहा बेटा -2, ये मल्टीप्लाई में है ना, ये मल्टीप्लाई में है यहाँ। अब देखो मोड की वजह से वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस में तो 2 से 2 कैंसिल 1, तो ये 1 स्क्वायर यूनिट्स आ गया।
ये है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर आ गया 1 स्क्वायर यूनिट्स। अब इसका रेशो पूछा है हमसे बड़ी वाली ट्रायंगल जो कि है ए बी सी से, तो ए बी सी का एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा, ए के हैं हमारे पास, कोऑर्डिनेट्स ए के हैं 0 -1, कोऑर्डिनेट्स बी के हैं 2, 1, सी के कोऑर्डिनेट्स 0, 3। ठीक है, अब देखो 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 मोड। अब इसको करो बेटा 1/2 मोड x1 क्या है 0, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, 1 माइनस 3 प्लस x2 इज 2 एंड y3 माइनस y1, y3 क्या है 3, y1 क्या है -1, माइनस एक साइन फॉर्मूले में है और एक न डिजिट के आगे तो प्लस, फिर x3 0 है, x3 के बाद क्या आएगा y1 माइनस y2, तो -1 -1, ये पूरी टर्म 0 बेटा। 3 1 + 4 4 2 8 माइनस 0 से मल्टीप्लाई होके सब कुछ 0, तो क्या बट गया बेटा, इसमें मोड लगाने की जरूरत ना ही थी, लेकिन जैसे में पता नहीं चलता है कि वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव, तो स्टार्टिंग से मोड लेके चलेंगे, मॉड्यूलस। तो 4, तो क्या आ गया बेटा 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हमारा आया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 4 स्क्वायर यूनिट्स। अब किसका रेशियो पूछा है बेटा, रेशियो उन्होंने हमसे पूछा है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये रेशियो पूछा है। जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से बनी है उसका रेशियो पूछा है जो गिवन है, तो गिवन कौन सी थी, ए बी सी थी। तो फिर देखो इस वाले ट्रायंगल का एरिया क्या आया, इसका आया है हमारा 1 स्क्वायर यूनिट, देखो 1 स्क्वायर यूनिट, और ए बी सी का कितना है बच्चा 4 स्क्वायर यूनिट। अब यूनिट तो कैंसिल आ जाएंगे, सिंपल हमारा क्या बचेगा 1/4। इट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/4। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। डन। काफी लेंदी क्वेश्चन था लेकिन है बहुत इजी। एक बार अब वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए, अच्छे से उसको देखिए, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो पॉज करके वीडियो को देख लीजिए और फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा 4th है बच्चा, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर आर 4 -4 2 -2 -3 -5 3 -2 2 3। क्वाड्रिलेटरल गिवन है, उसके चारों वर्टिसेस को हमें ऑर्डर में दिया, मीन्स ये कोऑर्डिनेट ए बी सी डी। अगर आप पी क्यू आर लेंगे तो पी क्यू आर एस। ठीक है, अब बेटा इसका एरिया निकालना है, जो करते हैं। तो बेटा हम कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल बनाई। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे एक बार सोचो, हमें सिर्फ इसका क्या है, क्वाड्रिलेटरल का टाइप भी हमें नहीं पता है कि कौन सी क्वाड्रिलेटरल है, तो उसका फॉर्मूला लगा दे। तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक डायगोनल ड्रॉ कर लेंगे, ऐसे इनको पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, बीडी को ज्वाइन किया बेटा, तो दिख रहा है हमें 2 ट्रायंगल बन गए, एक फर्स्ट ट्रायंगल और एक सेकेंड ट्रायंगल। और हमें पता है कि ट्रायंगल का एरिया अगर हमें वर्टिसेस गिवन हो तो निकाल सकते हैं। तो पहले इसका एरिया निकाल लेंगे, फिर इसका एरिया निकाल लेंगे और दोनों को हम ऐड कर देंगे। निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एबीसी तो बेटा क्या हो जाएगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। आपको वो वाली काउंटिंग याद रखनी है, 1 2 3 राउंड करके जो सर्कल के फॉर्म में है, और आप फॉर्मूला बनाते जाइए। बहुत इजी फॉर्मूला है ये। ठीक है बेटा, अब हमें एबीसी की वैल्यू x1 y1 पता होना चाहिए, तो हम कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। ये है -4 -2, बी के कोऑर्डिनेट्स है बेटा -3 -5 एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी आर
2 and 3। ठीक है, अब हम इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे डायरेक्ट ये वैल्यू यहाँ पर। तो 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना हो जाएगा 1/2 मॉड ऑफ x1 क्या है बेटा ये -4 इंटू x1 लिखा है तो 1 के बाद आएगा 2 तो y2 माइनस y3 प्लस x3 होता है ना, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है प्लस x2 होगा तो x2 कितना हमारा -3 है। इनटू क्या होएगा बेटा मल्टीप्लाइड बाई x2 लिखा है तो y3 माइनस y2 तो माइनस माइनस हो जाएगा बेटा +2 देन प्लस x3 क्या है 2 x3 लिखा है तो 3 के बाद फिर से 1 आएगा तो y1 -1 2 है फिर y2 माइनस माइनस प्लस। अब बेटा क्या आ जाएगा 1/2 -5 और -3 -8 8 4 ज़ा 32 तो ये -4 है -8 है तो आंसर जो आएगा वो प्लस का 32 आएगा। अब बेटा ये देखो ये 3 और 2 3 + 2 5 5 3 ज़ा 15 ये माइनस का है तो -15। कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी है आपको माइनस प्लस की। 3 में -2 करेंगे तो 1 बचेगा 1 2 ज़ा 2 तो प्लस का हमारे पास 2 1 मिनट बेटा ये क्या लिखा हमने 2 लिखा है ना x3 लिखा है तो x3 लिखा है तो x1 तो -2 है ये बेटा 5 आएगा y2 ना 5 आएगा तो कितना हो जाएगा 5 में से 2 गए 3 2 ज़ा 6। थोड़ा ध्यान रखना कई बार मिस्टेक हो जाती है। देन 1/2 अब बेटा देखो 15 में से 6 गए 9 एंड 9 बचे हमारे पास माइनस के 32 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 23 बचेगा। ठीक है तो ये तो सिंपली हमारा कितना हो गया 23/2 स्क्वायर यूनिट्स। अब हमें एरिया निकालना है बेटा BCD का। तो B के कोऑर्डिनेट्स है -3 -5 C के कोऑर्डिनेट्स है 3 -2 ये कोऑर्डिनेट है C के एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D आर 2 and 3। इसको सॉल्व करते हैं एक बार। 1/2 x1 y2 माइनस y1 3 1 2 3 प्लस x2 2 के बाद क्या आएगा बेटा 3 तो y3 माइनस 1 y1 प्लस x3 3 के बाद फिर अगेन 1 आ जाएगा y1 माइनस y2। ठीक है ये मोड है थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। ठीक है अब बेटा वैल्यू रखो ये है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। तो 1/2 x1 क्या है -3 है y2 क्या है -2 है देन y3 -3 प्लस x2 3 है 3 है बेटा तो अब देखो कितना आ जाएगा x2 लिखा है तो y3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5। अब आएगा x3 2 है हमारा x3 की बात कर रहे हैं तो y1 माइनस y2 माइनस प्लस मोड तो 1/2 मोड ऑफ -3 और -2 -5 3 ज़ा 15 प्लस का आ जाएगा 5 और 3 8 3 ज़ा 24 ये कितना बचेगा बेटा 5 में से माइनस का 5 है प्लस का 2 -3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6। ठीक है तो ये हमारा क्या बचेगा 1/2। अब देखो 15 में से 6 गए 9 और 24 बचेंगे ये बचेगा 9 + 24 तो ये आ जाएगा 33 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है अब बेटा हमें एरिया तो क्वाड्रिलेटर का निकालना था ना तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD क्वाड्रिलेटरल ABCD का आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। वैल्यू रख दो ABD की वैल्यू कितनी आई थी बेटा 23/2 प्लस BCD की वैल्यू क्या है 33/2 स्क्वायर यूनिट्स तो कितना हो जाएगा ऐड कर दो 3 3 6 5/2 कितना आ गया 28।
सो द एरिया, क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना आ जाएगा बच्चा? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD is equals to 20 square units. Is that clear? एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ बेटा, क्वाड्रिलेटरल है कोई भी, ABCD है, वर्टिसेस गिवन है, तो हमें बताना है कि उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या है। तो हमने अभी तक ट्रायंगल के वर्टिसेस पता हो तो एरिया निकालना सीखा है, क्वाड्रिलेटरल का नहीं सीखा, तो हम इसके किसी भी एक डायगोनल को जोड़ देंगे, या तो आप ऐसे कर लीजिए या ऐसे कर लीजिए, ठीक है। फिर हमने सिंपली दो ट्रायंगल बन गई, दोनों का एरिया निकाला, उनको ऐड कर दिया, वहां से हमें क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया मिल गया है, ठीक है। नाउ वी विल डू द लास्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी और हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्लास 9th पे बेस है थोड़ा सा। तो बेटा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम। लास्ट क्वेश्चन को एक बार ध्यान से रीड करते हैं। We have studied in class 9th, chapter 9, example 3, that the median of a triangle divides it into two triangles of equal areas. Verify this result for triangle ABC whose vertices are give this, and this. क्या बोल रहा है बेटा क्वेश्चन में? आपको एक ट्रायंगल दे दी है और उसके वर्टिसेस दे दिए हैं, ABC वर्टिसेस आपको गिवन है। अब क्या कह रहा है कि जो मीडियन है, मीडियन क्या करता है, ट्रायंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है इक्वल इक्वल एरिया में। तो मान लो एक यहां से एक मीडियन डाला गया, अब ये मीडियन है ना बेटा, तो ये BC का मिड पॉइंट भी होगा। अगर ये मीडियन है तो ये जो इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो D जो होगा मिड पॉइंट ऑफ BC होगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये बताना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD और ADC इक्वल है, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो मैं एक बार आपको इस वाले फॉर्मूले से करके दिखाती हूँ क्लास 10th के, फिर आपको 9th वाले से मैं इसको वेरीफाई करके दिखाती हूँ। तो आपको क्या गिवन है, AD इज मीडियन, ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में, AD इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। तो क्या हो जाएगा, AD अगर मीडियन है तो क्या होगा बेटा, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। अगर ये मीडियन है तो D मिड पॉइंट होगा, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते हैं हम। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने XY ले ली, कैसे निकालेंगे, x1 प्लस x2, ये x1 हो जाएगा, ये x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या हो जाएगा बेटा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ x, कोऑर्डिनेट्स ऑफ x क्या, सॉरी कोऑर्डिनेट्स ऑफ D के कोऑर्डिनेट्स x, y, ये क्या हो जाएंगे बेटा। अब देखो x की वैल्यू होगी x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये वाला हो जाएगा। तो बेटा x की वैल्यू निकालते हैं, हमारा x1 कितना है 3 है, x2 कितना है 5। तो क्या हो जाएगा बेटा 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। एक सेकेंड, 3 प्लस 2, नो बेटा 5 है, x2 है ना, सॉरी। तो हो जाएगा 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, तो बेटा 8 बाई 2 4 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 4, y और निकाल लेते हैं, ठीक है। तो y हमारा हो जाएगा, y का फॉर्मूला क्या है, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो y1 क्या है -2 और y2 क्या है +2 डिवाइडेड बाई 2, 0 बाई 2 तो 0। तो देखो D के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे, x क्या है 4 और y क्या है बेटा 0। तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए हैं। अब ये इसको रिप्लेस कर देंगे हम, 4 और 0 हमने लिख दिया है। अब हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है और इस वाले ट्रायंगल का एरिया, और ये बताना है कि द एरिया ऑफ दीज टू ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है। एक बार आप ये करो, फिर मैं 9th वाला आपको प्रूफ दिखाती हूँ उसमें हम कैसे करते थे। तो बेटा देखो हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। ABD की बात कर रहे हैं, पहले इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, 4, -6, B क्या है बेटा 3 - 2 एंड D इज 4 and 0। फॉर्मूला है हमारा 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये मॉडुलस के अंदर है पूरा।
चलो ये है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। तो बेटा देखो 1/2 x1 कितना है 4, 4 इंटू y2 माइनस y3 -2 -0 प्लस 3 लिखेंगे, x2 हमारा 3 है, y3 माइनस y1, y3 0 है, y1 -6 है, माइनस माइनस प्लस। अब बेटा x3 क्या है हमारा 4 है, x3 हमारा 4 है, फिर लिखेंगे y1 माइनस y2, y1 -6 है माइनस y2, देखो माइनस है, ये एक फॉर्मूले में माइनस है, प्लस हो जाएगा। तो 1/2 कितना हो जाएगा बेटा 4 2 ज़ा 8, तो -8, 0 + 6 6, 3 ज़ा 18, -6 + 2 -4 और +4 की मल्टीप्लिकेशन -16। अब कितना बचेगा बेटा ये 1/2, ये देखो 18 प्लस का है 16 माइनस का, तो प्लस का 2 बचा, प्लस का 2 बचा बेटा, तो ये हो गया हमारा -8 + 2। अगेन सॉल्व कर लेते हैं, तो 8 में से 2 गए 6, तो 1/2 इंटू -6। अब देखो मोड का यही फायदा है कि आपको बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा, मॉडुलस में जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। तो ये कितना आ गया बेटा 3 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारा आया है ट्रायंगल ABD का एरिया आया है 3 स्क्वायर यूनिट्स। डन। एक ट्रायंगल का एरिया हम निकाल चुके हैं, अब जो ये वाली ट्रायंगल बची है इसका एरिया और निकाल कर वेरीफाई करते हैं। तो बेटा मैंने ADC के कोऑर्डिनेट्स राइट डाउन कर दिए। अब हम क्या निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। मैं डायरेक्टली फॉर्मूले में लिख दूं, अभी तक आपको फॉर्मूला अच्छे से याद हो गया होगा। 1/2 मोड ऑफ x1, x1 इज 4 इंटू y2 माइनस y3 होता है, तो 0 - 2। और फॉर्मूला क्या होता है x2 नहीं बेटा 4 लिखेंगे, है ना, तो 4 इंटू y2 माइनस y3, तो 2 है y3 और y1 है -6, तो ये +6 हो जाएगा ना, प्लस 5x3, फिर क्या लिखेंगे बेटा y1 -6 माइनस y2 -0 मॉडुलस, ये हमारा है। तो बेटा ये हो जाएगा 1/2, ये कितना होगा 4 2 ज़ा 8 -8, 4 और 2 और 6 8, 8 4 ज़ा 32। अब बेटा ये क्या -6 में से 0 गया तो -6 रहेंगे, 5 6 ज़ा 30, तो -30। क्या बचेगा बेटा देखो 32 में से 30 गए तो 2 बचेगा, तो ये अगेन वही आ गया, देखो बिल्कुल सेम आ गया है। अंदर कितना बच गया बेटा -6 ही यहाँ बचा है, फिर मोड की वजह से ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, मॉडुलस जो हम लेके चल रहे हैं, तो 3, देखो बेटा बिल्कुल सेम आ गया स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर से किसका एरिया आया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। यही हमें प्रूव करना था और यही हमारा आ गया है। अब हम एक बार क्लास 9th में चलते हैं। क्लास 9th में कैसे करते थे बेटा, जैसे वो ट्रायंगल हमें गिवन थी एक, है ना, जैसे ABC, तो कह रहा था मीडियन ड्रॉ किया गया, एक A पॉइंट से मीडियन ड्रॉ किया गया, ठीक है, ये D पॉइंट पर है, तो इसने क्या किया इस पार्ट और इस पार्ट को इक्वल रख दिया, क्योंकि मीडियन ट्रायंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो ये और ये इक्वल हो गया, तो D मिड पॉइंट हो गया बेटा, D इज द मिड पॉइंट। अब हम क्या निकालेंगे, इसका हमें क्या निकालना है, ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो हम ये मीडियन है, तो बेटा मैं यहाँ से एक इसकी हाइट या एल्टीट्यूड 90 डिग्री पे मैंने एक ड्रॉ किया, कंस्ट्रक्शन में 90 डिग्री पे मैंने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, यहाँ से A पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है BC पे। तो अब देखो एरिया क्या होगा बेटा इस वाली ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD का एरिया क्या हो गया 1/2 बेस इंटू हाइट होगा, यही होना चाहिए। अब 1/2 क्या बेटा ना, बेस क्या है इसका, बेस क्या है देखो इस वाली ट्रायंगल का बेस क्या है BD ना, तो BD, और हाइट क्या है बेटा देखो ये पॉइंट D था, इस पॉइंट को अलग से नाम देना पड़ेगा, इसको मैं नाम दे रही हूं P, ठीक है, इस पॉइंट को मैं नाम दे रही हूं P। तो हाइट कितनी है इसकी AP। अब हमें निकालना एरिया ऑफ ट्रायंगल
ADC वो कितना हो जाएगा बेटा, वो भी यही रहेगा 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट है तो क्या हो जाएगा बेटा 1/2। अगेन ये किस बेस पे है, इस वाली ट्रायंगल का ADC, इसका बेस होएगा DC और हाइट क्या रहेगी, वही वाली AP। ये इक्वेशन 1 है, ये हमारी इक्वेशन 2 है। अब देखो बेटा फ्रॉम 1 एंड 2 से हम क्या कंक्लूड करते हैं, 1 और 2 से एक बार आप ध्यान से देखिए क्या हमें मिल रहा है। अब देखो 1/2 इसमें भी है, 1/2 इसमें भी है, AP यहाँ भी है, AP यहाँ भी है। अब BD और DC ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल। देखो BD इज इक्वल टू DC, ये हमें गिवन है पर हमें डायरेक्टली नहीं गिवन है, हमें ये दे रखा था AD इज द मीडियन। तो क्यों है, क्योंकि D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। D अगर मिड पॉइंट है BC का तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो हम इनमें से किसी भी एक, अगर हम इसमें BD की जगह में क्या रख दूं, DC, यहाँ DC की जगह BD, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, इक्वल। एक ही बात है ना, यहाँ हम DC की जगह क्या रख सकते हैं, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं बच्चा, इसकी जगह मैं ये रख सकती हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू, DC की जगह मैं रख सकती हूँ BD इंटू AP। अब ये देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन बिल्कुल सेम है, तो इट मीन्स इनका एरिया, ये हमारा एरिया ऑफ ADC है और ये हमारा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, दोनों का एरिया क्या है, इक्वल। ये हमने क्लास 9th में सीखा था और अब हमने इसी चीज कोऑर्डिनेट वर्टिसेस वाले फॉर्मूले से, एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले फॉर्मूले से हमने इसको प्रूव कर दिया है। ठीक है, और बेटा अगर आपने मेरा चैनल अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक का बटन प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।